विश्वेश्वरैया स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग फिर से प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए हैं। 10 प्रश्न इसमें है। हम लोग जो है ना प्रश्नों को व्याख्यावार तरीके से देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं अपने प्रश्नों के इस सीरीज के अगले अंक को। चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। यहाँ पर सभी लोग जो है ना आ जाएंगे, देखेंगे। यहाँ पे सवाल है, झारखंड में जल जीवन मिशन के तहत किस वर्ष तक राज्य के सभी घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। आप जो है ना व्याख्या की तरफ आ जाएं, चीजों को यहां समझने का प्रयास करें। यहां पर आप देखेंगे कि आपके समक्ष जो है ना व्याख्या दिया गया है उस क्वेश्चन से संबंधित। ठीक है, आप देखो यहाँ पे बताया गया कि ये जो जल जीवन है ना, ये जल जीवन मिशन जो है इसकी शुरुआत हुई 15 अगस्त 2019 को पूरे देश में, यानी पूरे भारत के स्तर पर। आपको ये बात जो है ना ध्यान रखना होगा कि पूरे भारत के स्तर पर जो है जब इसको लागू किया गया था, यानी जब यह योजना प्रारंभ हुआ था, उस समय झारखंड में लगभग 5.75% से भी कम घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचता था। ये बात जो है ध्यान रखोगे। आगे अगर हम लोग बात करें कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में ये जो है ना, ये जो आंकड़ा है, ये जो प्रतिशत है, ये बढ़कर के कितना हो गया भैया? 33.4% हो गया, जिसको बढ़ा करके 2024 तक, ये ध्यान रखना है, 2024 तक इसको 100% तक करना है। कहने का मतलब है कि प्रत्येक जो है घरों में शुद्ध जल पहुंच जाए, उसका जो है ना लक्ष्य वर्ष तय किया गया है 2024 तक। यहां पर अगर आप देखोगे कि भैया इस जो है ना योजना के अंतर्गत, ये मिशन के तहत झारखंड में रामगढ़ की स्थिति राष्ट्रीय औसत प्रगति से जो है क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखना है, राष्ट्रीय औसत कितना है? तो 59.83%। ठीक है, जबकि हमारे रामगढ़ में यह प्रतिशत कितना है, यानी 60.86% घरों तक रामगढ़ में शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा चुका है। अगर हम झारखंड में बात करें तो सबसे खराब स्थिति पाकुड़ जिला की है, यह ध्यान रखोगे, जहां पर जो है आप देखोगे मात्र 14.22% घरों तक ही शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा सका है। ठीक है, लेकिन यह लक्ष्य है कि भैया 2024 तक झारखंड के सभी घरों में शुद्ध जल पहुंच जाए। अब हम लोग जो है ना आंसर पर आते हैं। ये क्वेश्चन जो था हमारा कि भैया झारखंड में जल जीवन मिशन के तहत किस वर्ष तक राज्य के सभी घरों में शुद्ध जल पहुंचाने का जो है लक्ष्य रखा गया है, तो याद रखोगे इसका आंसर हो जाएगा 2024। ठीक है, चलो हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, हमारा जो है दूसरा प्रश्न आपके समक्ष है। यहां पर ध्यान रखोगे, यह प्रश्न है, भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह संग्रहालय रांची का उद्घाटन निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया था? ठीक है, चलो इसकी व्याख्या को देखते हैं हम लोग, उसके बाद आंसर में आएंगे। ये देखो आपके समक्ष जो है ये व्याख्या उपस्थित है। अब देखो व्याख्या में चीजों को बड़े ढंग से बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, 15 नवंबर 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस पार्क का उद्घाटन किए थे। मतलब हमारे झारखंड में जो बिरसा मुंडा उद्यान है, जो ये पार्क है, उसका उद्घाटन जो है मोदी जी किए हैं। कब? 15 नवंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। ध्यान रखोगे ये पुराना जेल परिसर रांची में जो है ना स्थित है। यानी अगर आप ऐसे समझो, रांची के बारे में थोड़ी समझ रखते हो तो ध्यान रखना है, जिसको हम लोग जेल चौक कहते हैं, वहां पर जो है ना आपको ये पार्क दिखाई पड़ेगा। यानी एक न्यूक्लियस मॉल, एक लैंडमार्क हमारा है रांची में। ये ध्यान रखोगे, आपका ये जो सर्कुलर रोड कहलाता है उस क्षेत्र में, तो आप न्यूक्लियस मॉल के अपोजिट साइड में देखोगे ये उद्यान आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना है, पुराने जेल परिसर रांची में। यहां पर देखो ये 25 एकड़ में पार्क और 5 एकड़ में संग्रहालय बनाया गया है बाबू। मतलब पार्क भी है, संग्रहालय भी है। इसमें ध्यान रखोगे इस परिसर में भगवान बिरसा मुंडा की 25 फीट ऊंची प्रतिमा है। ध्यान रखना, भगवान बिरसा मुंडा जो है ना, ये नाम
झारखंड में ये नाम जो है गरिमा, ये नाम जो है ना आंदोलन, ये नाम जो है समाज सुधार, सबसे जुड़ा हुआ नाम है। और इसीलिए इन्हें जो है ना भगवान का दर्जा जो है झारखंड में दिया जाता है। आपको बता दें 7th जेपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा था कि भगवान बिरसा मुंडा को भगवान बनाने वाले व्यक्ति कौन थे। ये ध्यान रखना, मतलब पहले बिरसा मुंडा एक सामान्य व्यक्ति थे, आंदोलन किए होंगे, आंदोलन जो है ना बेहतरीन रहा होगा, लोगों में जो है ना जागरूकता फैलाए होंगे, लेकिन इस व्यक्ति को भगवान तक का रास्ता जो है ना सफर करवाए कौन, यानी किस व्यक्ति ने इनके ऊपर रिसर्च करा, किस व्यक्ति ने इनको जो है ना दुनिया के समक्ष ला दिया कि इतने कम उम्र में ये व्यक्ति जो है किस किस प्रकार के कारनामों को किए हैं। तो याद रखना है कुमार सुरेश सिंह जी का नाम लिया जाता है, जिन्होंने इनके बारे में, इनकी छुपी हुई कहानी जो है वो पूरे झारखंड के स्तर पर फैला दी। और ये एक जो है व्यक्ति जो सिर्फ बिरसा मुंडा के नाम से जाने जाते थे, वो उनकी वजह से जो है भगवान बिरसा मुंडा तक का सफर तय किए। ये ध्यान रखोगे। इनकी ही जो है ना 25 फीट की जो है ना प्रतिमा स्थापित की गई है भैया ये वाले पार्क में। दूसरा, आगे हम लोग चलते हैं तो देख रहे हैं कि इस परिसर में मुख्य भवन के सामने ध्यान रखोगे गंगा नारायण सिंह, गंगा नारायण सिंह भूमिज विद्रोह से संबंधित व्यक्ति हैं बाबू, ये सभी लोग ध्यान रखोगे। 1832-33 में भूमिज विद्रोह हुआ था, इसको जो है ना गंगा नारायण का हंगामा भी कहते हैं। तो गंगा नारायण सिंह ध्यान रखना है। दूसरा नाम है सरदार पोटोहो, ये ध्यान रखोगे। सरदार पोटोहो जो ये नाम आप देख रहे हो, ये चाईबासा के क्षेत्र में ध्यान रखना है एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और ये उस दौर में प्रकृति का सहारा लेकर के अंग्रेजों को बड़े तरीके से हराए। अंग्रेजों का हराने का जो वर्ष था वो 1837 का वर्ष था। पोटोहो सरदार जो है अंग्रेजों को हराए, और अंग्रेजों को जो ये हराने का काम पोटोहो सरदार किए, ध्यान रखना कोल्हान क्षेत्र में उस दिवस को विजय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये ध्यान रखोगे। ये जो है अंग्रेजों के साथ इनकी जो लड़ाई हुई थी वो 1837 के समय में हुई थी, नवंबर माह में। ठीक है, अगला नाम आपको यहां पर दिखाई पड़ेगा भागीरथ मांझी। ये ध्यान रखोगे कि एक जो है ना आंदोलन चला हमारे जो है ना झारखंड में, अंग्रेजों के खिलाफ में भी चल रहा है, साथ साथ जो है ना अपने चरित्र में भी सुधार के लिए एक आंदोलन आगे बढ़ा था झारखंड में, उसको हम लोग कहते हैं खरवार आंदोलन। ये ध्यान रखोगे, खरवार संथालों की एक शाखा थी। 1874 ईस्वी में ये जो है ना खरवार आंदोलन हुआ था, उसी के प्रणेता थे भागीरथ मांझी। और एक नाम आपको यहां दिखाई दे रहा है वीर बुद्धू भगत। ध्यान रखोगे वीर बुद्धू भगत का संबंध जो है आपका कोल विद्रोह से है बाबू, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। और ये अगर हम बात करें इनके बारे में तो ये कोल विद्रोह के प्रणेता तो थे ही। ये विद्रोह कब हुआ? 1831-32 में। ये हमारे रांची में एक जगह है चानो, और वहां एक गांव है सिलंगाई करके गांव का नाम है, ये उस क्षेत्र से संबंधित थे बाबू। ध्यान रखना है, ये एक ऐसे आदिवासी नेता के तौर पे जाने जाते हैं जिसके ऊपर जो है अंग्रेजों ने 1000 रुपए का इनाम उस दौर में रखा था। आप इस चीज को समझ सकते हो कि इनकी महत्ता झारखंड के इतिहास में कितने रही होगी। तो आपको बता दें कि चाहे गंगा नारायण सिंह हो, सरदार पोटो हो या भागीरथ मांझी हो, वीर बुद्धू भगत हो, इनके साथ साथ बहुत सारे जो है ना इस प्रकार के जो राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता लोग थे, जो राष्ट्रीय आंदोलन के जो हमारे प्रणेता लोग थे, या हमारे जो झारखंड के ये विभूति लोग थे, इनकी 9-9 फीट की प्रतिमा भी इस परिसर में स्थापित की गई है। इस बात को ध्यान रखोगे। अब यहां पर जो है ना ध्यान रखना है, एक चीज का चर्चा किया गया है कि 9 जून 1900 ईस्वी को भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु इसी रांची जेल परिसर में हुई थी। बाबू ध्यान रखोगे, आप लोग सभी लोग इतिहास पढ़ते होगे, इतिहास के बारे में जानते होगे। कहा जाता है कि 9 जून 1900 ईस्वी को हैजे के कारण जो है ना इसी जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी, और फिर इनको जो है ना यहां से उठा करके लालपुर के पास जो है एक पुल है जिसको हम लोग कहते हैं डिस्लरी पुल, वहां पर इनके शव को दफनाया गया था, जहां पर अभी इनकी समाधि है। ठीक है, वैसे ध्यान रखना है बिरसा मुंडा जी का ये जो मृत्यु है एक जो है विवाद का जो है
कहानी को भी जन्म देता है। कुछ लोग कहते हैं कि इनकी मृत्यु हैजे से नहीं हुई थी, इनकी मृत्यु जो है वो जहर देने की वजह से हुई थी। कुछ लोग कहते हैं कि इनकी मृत्यु जो है ना हैजे से हुई थी। खैर जो भी हो, ये ध्यान रखना है 9 जून 1900 ईस्वी को भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु इसी जेल परिसर में हुई थी, और इसी वजह से यहां पर जो है ना भगवान बिरसा मुंडा की इतनी बड़ी प्रतिमा लगाई गई है, और इस पार्क का नाम जो है ना भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। ठीक है, आपको यह व्याख्या समझ में आ गया होगा। तब अब हम लोग इसके जो है ना क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहां पर जो है हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है भाई, हमने पूछा भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह संग्रहालय रांची का उद्घाटन निम्नलिखित में किनके द्वारा किया गया। तो अगर आप जो है ना अभी व्याख्या समझे होंगे तो आप आंसर कर सकते हैं। ये आंसर क्या होगा, नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो हम लोग अब अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, हमारा तीसरा क्वेश्चन आपके समक्ष है। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। क्या है, हाल ही में झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो का निधन हो गया। वे किस वर्ष पहली बार झारखंड विधानसभा के विधायक चुने गए थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखोगे। चलो व्याख्या की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहला बार यहां पर आप देखोगे कि आपके समक्ष जो है ना कुछ कहानी दिख रही है। ठीक है, यहां पर जो है ना कुछ कहानी देखोगे। ठीक है, ये देखो यहां पर आपके समक्ष जो है एक व्याख्या है। इस व्याख्या को समझने का प्रयास करो। वर्ष 2005 में, ये देखो ये आपके समक्ष जो है ना ये है 2005 में विधानसभा चुनाव में जगन्नाथ महतो पहली बार, झामुमो एक पार्टी है उसके जो है सीट से जो है या उसके टिकट पर डुमरी से पहली बार क्या हुए थे, विधायक चुने गए थे। और कहा जाता है उसके बाद वो जो है ना लगातार चौथी बार जो है ना डुमरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे। यहां आपको ध्यान रखना होगा पिछले वर्ष ही यानी 6 अप्रैल 2022 को 56 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। ध्यान रखना है झारखंड सरकार 6 और 7 अप्रैल को जो है ये 2 दिनों का राजकीय जो है शोक घोषित भी किया था भैया इनके मृत्यु पर। हाँ, ये ध्यान रखना है कि ये जो व्यक्ति हैं जिनका नाम जगन्नाथ महतो है, ये झारखंड की राजनीति में टाइगर के नाम से जो है मशहूर थे। ये टाइगर जगन्नाथ महतो के नाम से जाने जाते थे। ध्यान रखना होगा जो है ना जगन्नाथ महतो जी के राजनैतिक गुरु जो है कौन थे, तो डुमरी के ही पूर्व विधायक शिवा महतो। ये ध्यान रखोगे सभी लोग। और आपको बता दें कि 2019 के चुनाव के पश्चात जब हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी तो ये पहली बार वहां पर मंत्री बने, और इन्हें जो मंत्रालय दिया गया था वो था शिक्षा मंत्रालय। ये शिक्षा मंत्री जो है बने थे। ठीक है, ध्यान रखोगे जगन्नाथ महतो अपनी अक्खड़ रवैये के लिए, अपने बेबाक रवैये के लिए झारखंड की राजनीति में अपना अलग स्थान बनाए हुए हैं, और एक अलग स्थान वो बनाकर गए। और उनकी ये अखड़ता, इनकी जो बेबाक रवैया था, ये जो है ना इनकी लोकप्रियता का एक मूल कारण था बाबू। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारे समक्ष जो है ना अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में खेल संस्कृति को सुदृढ़ करने, ग्रामीण युवाओं की प्रतिभा निखारने तथा उन्हें आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक गांव में सिद्धू कान्हू युवा खेल क्लब की स्थापना किए जाने का फैसला किया गया है। इसमें कितने वर्ष के युवा सदस्य होंगे, ये देखो। अब हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले, फिर प्रश्न पे लौटेंगे। ये ध्यान रखना है। चलो देख लेते हैं क्या है कहानी। यहां ध्यान रखना है कि राज्य सरकार ने प्रत्येक गांव में, ध्यान रखना है प्रत्येक प्रखंड में और जिला स्तर पर सिद्धू कान्हू युवा खेल क्लब, ध्यान रखना है सिद्धू कान्हू युवा खेल क्लब के गठन का निर्णय लिया है। ठीक है, यह ध्यान रखना है। इस क्लब में जो युवा शामिल होंगे उनकी उम्र कितनी होगी, 18 से 40 वर्ष। ध्यान रखना है यह क्लब क्या करेगा, अपने क्षेत्र की संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन का भी कार्य करेगा। मतलब यह ध्यान रखना है
खेल का काम भी आगे बढ़ेगा, संस्कृति के संरक्षण और विकास का भी काम आगे बढ़ेगा। ये जो है सिद्धू कान्हू युवा खेल क्लब का जो है उद्देश्य होगा, ध्यान रखना है। ये व्याख्या हो गई। अब इसके हम लोग जो है ना प्रश्न पे आते हैं। तो यहां पर ये पूछा गया इसमें कितने वर्ष के युवा सदस्य होंगे, तो हमारा आंसर होगा, ध्यान रखना है, 18 से 40 वर्ष। ठीक है, ये देखो 18 से 40 वर्ष जो है ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो आपके समक्ष ये है कि हाल ही में झारखंड के कपिलो ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार प्रदान किया गया। कपिलो ग्राम पंचायत झारखंड के किस जिले में स्थित है? ध्यान रखोगे, जो गिरिडीह साइड के लोग होंगे उनको पता होगा। खैर, व्याख्या करते हैं या व्याख्या को लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है ना उस पर वापस लौटेंगे। ये देखो आपके समक्ष जो है ना व्याख्या जो है दिखाई दे रहा होगा। आप देखो कि केंद्रीय जो है पंचायती राज मंत्री थे श्री कपिल मारेश्वर पाटिल। इन्होंने जो है 17 अप्रैल 2023 को गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड के कपिलो ग्राम पंचायत को यह पुरस्कार प्रदान किया। बाबू ये ध्यान रखना है, गिरिडीह जिला बिरनी प्रखंड में है ये कपिलो ग्राम। अब ये देखो यह पुरस्कार पूरे भारत में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 ग्राम पंचायतों को दिया गया। ठीक है, सोचो पूरे भारत में 3 ग्राम पंचायत और उसमें से एक हमारे झारखंड का ये कपिलो ग्राम पंचायत। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग लौटते हैं प्रश्न पर। ये देखो ये पूछा हुआ है यहां पर कि ये जो कपिलो ग्राम पंचायत है झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो हम जब इसके आंसर को करेंगे तो ध्यान रखना है ये आंसर क्या होगा, ये आंसर होगा गिरिडीह। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, ये ध्यान रखोगे, ये गिरिडीह होगा। चलो अब हम लोग आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलो ये देखो अब एक सवाल है आपके समक्ष। नवाचार आधारित बेहतर शैक्षणिक वातावरण मुहैया कराने व छात्र छात्राओं के समग्र विकास की श्रेणी में ग्लोबल स्कूल अवार्ड 2023 के लिए झारखंड के किस स्कूल को चुना गया है? सिंपल सा बात है बाबू, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये एकदम फैक्ट बेस है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। अगर आप जो है ना इसके आंसर को जो है ना समझने का प्रयास करोगे तो आंसर आपको जो है दिखाई देगा। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है, आंसर होगा दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो। ठीक है, अब थोड़ी हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि क्या बात है भाई, इसके अंदर क्या जो है ना कहानी है। तो याद रखो, देखो ये व्याख्या है। ठीक है, यहां पर कहानी क्या है? ठीक है, ये थोड़ी सी देखो, यह है AKS एजुकेशन अवार्ड्स की ओर से नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक सम्मान समारोह के दौरान दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो के उप प्राचार्य, ध्यान रखना है, अंजनी भूषण को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ध्यान रखना है, यह अवार्ड किसके तरफ से दिया जा रहा है, किस संस्था की तरफ से? तो AKS एजुकेशन अवार्ड्स, ध्यान रखना के ओर से ये जो है ना आयोजित हुआ था वैश्विक सम्मान समारोह। और यहां पर DPS बोकारो के उप प्राचार्य अंजनी भूषण को यह पुरस्कार दिया गया। ध्यान रखोगे इस समारोह में जो है ना 70 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जहां के शैक्षणिक प्रतिष्ठान, शिक्षक और अन्य जो है हितधारक विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किए गए। ध्यान रखना है, झारखंड से एकमात्र DPS बोकारो को ग्लोबल स्कूल अवार्ड पाने का अवसर मिला। यही आंसर अभी हम लोग किए थे, आंसर था DPS बोकारो। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये देखो आपके समक्ष जो है आ गया 7वां प्रश्न। ठीक है, ये क्या है? हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा झारखंड के 7 IPS अधिकारियों सहित 16 पुलिसकर्मियों को ऑपरेशन ऑक्टोपस के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री विशिष्ट अभियान पदक 2023 प्रदान किया गया है। ठीक है, ऑपरेशन ऑक्टोपस किस तरह का अभियान था, यह बात जो है ध्यान रखोगे। हम लोग जो है ना अभी देख रहे हैं कि कुछ जगह जो है ना बड़े चर्चे में है, तो थोड़ा पहले उस क्वेश्चन के पहले
उसके आंसर के पहले थोड़ा हम लोग जो है ना व्याख्या ले लेते हैं। ध्यान रखोगे व्याख्या की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन में कि 31 अक्टूबर 2023, ये देखो, को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इस पुरस्कार की अधिसूचना जारी की गई थी बाबू। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं ऑपरेशन ऑक्टोपस। तो ये ऑपरेशन ऑक्टोपस जो है वो लातेहार और गढ़वा जिले में स्थित जो है, ध्यान रखना है, बूढ़ा पहाड़ पर नक्सलियों के खिलाफ 18 अगस्त 2022 से लेकर के फरवरी जो है ना 1 फरवरी 2023 तक चलाया गया एक अभियान था। किसके खिलाफ चलाया गया एक अभियान था? तो नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया यह अभियान था। हम लोग जो है ना पिछली बार भी बात किए थे, ठीक है, हमारा जो है ना पीछे एक प्रश्नों का संग्रह का जो सीरीज चला था उसमें हम लोग बूढ़ा पहाड़ के ऊपर चर्चा किए थे। उस समय भी हम बताने का प्रयास किए थे कि मान के चलो कि ये हमारा जो है ना, ये जो है झारखंड है, तो ये ध्यान रखना ये हमारा जो गढ़वा है ना, ये गढ़वा जो है डिस्ट्रिक्ट है, और यहां पर हमारा जो है ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट है। ये गढ़वा और लातेहार जहां पर आपस में मिलते हैं, ठीक है, ये गारू प्रखंड की तरफ से आप आगे बढ़ोगे तो गढ़वा का भंडरिया वगैरह जो क्षेत्र है वो वाला क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। तो ये इधर गारू, बरवाडी, भंडरिया, इस आसपास में ये पहाड़ आपको दिखाई पड़ेगा। इसको हम लोग कह रहे हैं बूढ़ा पहाड़। ये बड़े चर्चे में रहा था। आपसे पूछा जाएगा बूढ़ा पहाड़ कहां स्थित है, बताओगे गढ़वा और लातेहार, ये दोनों जिले में। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमने व्याख्या देख लिया। अब जो है हम लोग जो है ना इसके आंसर की तरफ चलते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन था ऑक्टोपस जो है ऑपरेशन, ये जो है ना किस चीज से संबंधित था? तो आपको ध्यान रखना है बूढ़ा पहाड़ पर नक्सलियों के खिलाफ एक अभियान, और इसी अभियान के लिए ये जो है ना पदक दिया गया बाबू। ठीक है, ध्यान रखोगे। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को लेते हैं, जो आज का हमारा 8वां प्रश्न है। एकदम जो है ना सिंपल सा क्वेश्चन है। झारखंड में मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल, चाहे वो पुरुष हो या महिला, ठीक है, प्रतियोगिता 2023-24 का आयोजन कितने स्तरों पर किया जाएगा? सिंपल सा बात है, ज्यादा नहीं, स्तर पूछा गया कितने स्तर पे ये जो है ना टूर्नामेंट होंगे। तो आप देखो व्याख्या की तरफ चलते हैं। व्याख्या में क्या बताया गया भाई? व्याख्या में बताया गया है, आपके समक्ष जो है ना चीजें जो है ना दिखाई दे रही होंगी कि भाई ये जो मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल जो है प्रतियोगिता 23-24 है, इसका आयोजन 5 स्तर पर होगा। पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, ध्यान रखना है जोनल स्तर पर और राज्य स्तर पर। और अगर इस तरीके से हम लोग बात करें तो ये जो टूर्नामेंट है मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता 2023-24, ये 5 स्तरों पर आयोजित होने जा रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके आंसर पे चलते हैं। ये ठीक है, आइए हम आ गए क्वेश्चन पे और हम देख रहे हैं यहां पर कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये 5 स्तर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखोगे सभी लोग। ठीक है, पंचायत स्तर, ठीक है, उसके बाद प्रखंड स्तर, फिर जिला स्तर, फिर जोनल स्तर और फिर राज्य स्तर, और इस तरीके से जो है ना 5 स्तर पर यह टूर्नामेंट होगा। ये ध्यान रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, ये देखो अगला प्रश्न हमारा क्या है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा काशी से कोलकाता तक बनने वाली एक्सप्रेसवे झारखंड के किस जिले से होकर नहीं गुजरेगी? सवाल ये है, नहीं गुजरेगी। सबसे पहले ये तो हम थोड़ा समझ लेते हैं व्याख्या के माध्यम से कि ये एक्सप्रेसवे जो है ना झारखंड के किन किन क्षेत्रों से गुजरेगी। ऑटोमेटिक वे में हमको पता चल जाएगा कि ये कहां से नहीं गुजरेगी। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। हम लोग व्याख्या की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि ये जो एक्सप्रेसवे है ये झारखंड में चतरा से शुरू होगा। ये ध्यान रखोगे, चतरा से शुरू होकर बोकारो तक जाएगा, लगभग 242 किलोमीटर। ये ध्यान रखना, यानी चतरा से बोकारो तक ये झारखंड में, और झारखंड में ये चतरा से बोकारो तक की दूरी कितनी? तो 242 किलोमीटर। ये ध्यान रखना है। ये जो सड़क है जिसको हम लोग जो है ना एक्सप्रेसवे कह रहे हैं, जो वाराणसी से कोलकाता तक बनेगा, ये बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग,
और चतरा से गुजरेगी बाबू। ठीक है, अगर हम बात करें तो यह ध्यान रखना है, दूसरे लाइन में देखो आप, झारखंड में यह सड़क चतरा जिले के हंटरगंज में प्रवेश करेगी, मतलब हंटरगंज में जो है ना यह सड़क घुसेगी और यहीं से शुरू होगा झारखंड की कहानी। और यह ध्यान रखना है, हंटरगंज में जब प्रवेश करेगी तो यहां से पत्थलगढ़ा, सिमरिया, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो होते हुए ये पश्चिम बंगाल की सीमा में चली जाएगी और वहां से फिर वो कोलकाता तक चली जाएगी। यानी आप देखोगे तो झारखंड में चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो, ये 4 जिलों से गुजरने वाली है एक्सप्रेसवे। ठीक है, चलो हम लोग जो है ना इसके प्रश्न पर आते हैं और उसके जो है ना आंसर को देखते हैं। यहां पर सवाल है कि भैया ये जो काशी से कोलकाता तक बनने वाली एक्सप्रेसवे जो है वो झारखंड के किस जिले से होकर नहीं गुजरेगी? तो अभी हम लोग जो है ना देखने का प्रयास किए कि चतरा से, हजारीबाग से, रामगढ़ से ये जो है गुजरेगी, तो आंसर क्या हो जाएगा? कहां से नहीं गुजरेगी? गिरिडीह से। और इस तरीके से इसका आंसर यानी 9वें क्वेश्चन का आंसर होगा गिरिडीह। चलिए हम लोग अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलो आ जाओ। अब आज का जो है ना ये अंतिम जो है प्रश्न है आपके समक्ष, झारखंड में स्थापित निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा चंद्रयान 3 के उपकरण निर्माण किया गया? ये ध्यान रखना है, चंद्रयान 3 जो हाल में आप देखे होंगे बड़े चर्चे में रहा था, उसका उपकरण कहां पे किया गया, किस कंपनी में किया गया? ठीक है, तो चलो हम लोग इसको देख लेते हैं, झारखंड का कौन सा कंपनी चंद्रयान 3 के लिए कुछ जो है उपकरणों का निर्माण किया। तो व्याख्या की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, ये देखो आपके समक्ष जो है ना ये व्याख्या है। चंद्रयान 3 के लिए HEC ने कई महत्वपूर्ण उपकरणों का निर्माण किया। इसमें देखो क्या क्या है, हॉरिजेंटल स्लाइडिंग डोर, ठीक है, एक, दूसरा फोल्डिंग प्लेटफॉर्म, तीसरा व्हील बोगी सिस्टम। ये देखो ये महत्वपूर्ण कुछ चीजें हैं जिसका निर्माण HEC में हुआ। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। अब ध्यान रखना है दूसरी बात, ये जो HEC है ये क्या है? केंद्र सरकार का एक उपक्रम है बाबू। इसका स्थापना जो है झारखंड के हटिया क्षेत्र में, ध्यान रखना है, 1958 में किया गया था। और HEC एक ऐसी कंपनी जो बहुतों बार झारखंड को, भारत को गौरवान्वित करने का काम की है। इसको HEC को हम लोग नॉर्मली हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, HEC इनका जो है ना शॉर्टकट में नाम है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, अब हम जब ये देखें तो हम लोग क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्या है क्वेश्चन भाई? क्वेश्चन है कि झारखंड में स्थापित निम्नलिखित में से जो है किस कंपनी द्वारा चंद्रयान 3 के उपकरण का निर्माण किया गया? तो यहां पर हम देख रहे हैं हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, और इस तरीके से इसका आंसर जो है ना C नंबर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। ये हमारे लिए जो है ना ये 10वां प्रश्न था। ठीक है, और अब जो है ना यहां पर हम लोग आकर के इस सीरीज को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। याद रखेंगे हमारा ये जो सीरीज है वो प्रत्येक दिन या एक दिन छोड़ करके एक दिन आपके समक्ष जो है यूट्यूब में आएगा। समय होगा रात 8 बजे। विभिन्न प्रकार की जानकारियों के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट के नाम से ही जो है बना हुआ है, विश्वेश्वरैया स्टडी सेंटर। धन्यवाद।